हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड। और बीए पार्ट थर्ड में हमारा एक सेक्शन के अंतर्गत विचारक है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने वर्क के संबंध में जो भी कुछ विचार रखे वो अपने पूर्व की वीडियो में बतलाया। और आज हम बात करते हैं, बहुत एक अच्छा टॉपिक है, द्वंद्व। अर्थात द्वंद्व क्या है, द्वंद्ववाद क्या है और भौतिक द्वंद्ववाद क्या है। इस संबंध में आपको पार्ट में भी कुछ प्रश्न मिलते हैं छोटे वाले, और वेब पार्ट में भी आपको बड़ा मिलता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है समझाइए, द्वंद्ववाद की विशेषताएं बतलाइए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्वंद्व क्या है। द्वंद्व को अंग्रेजी में डायलेक्टिक कहते हैं। और ये डायलेक्टिक तो लैटिन भाषा के डाइलेगो से बना है, जिसका अर्थ होता है वाद करना, तर्क वितर्क। तर्क वितर्क के द्वारा किसी निश्चित यथार्थ पर पहुंचना, सत्यता का पता लगाना ही द्वंद्व कहलाता है। एक बार में सुने, अर्थात द्वंद्व को हम अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। यह डायलेक्टिक शब्द लैटिन भाषा के डाइलेगो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वाद करना, तर्क वितर्क करना। तर्क वितर्क के द्वारा किसी निश्चित यथार्थ पर पहुंचना अथवा सत्यता का पता लगाना ही द्वंद्व या द्वंद्व कहलाता है। तो यहाँ पर जब दो व्यक्ति आपस में किसी विषय अथवा वस्तु पर जब बहस करते हैं, वाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो वही हमारे लिए द्वंद्व कहलाता है। कहने का मतलब है, आजकल आपने दो व्यक्तियों के मध्य या अनेक व्यक्तियों के मध्य किसी भी विषय पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज पर जब बहस करते हुए देखा होगा, वाद विवाद करते हुए देखा होगा, तर्क वितर्क करते हुए देखा होगा, तो हम उसी को द्वंद्व कहते हैं। यह द्वंद्व होता है विचार, और द्वंद्व के द्वारा ही किसी वस्तु की सत्यता का पता लगाया जाता है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि द्वंद्व की जो अवधारणा दी वो फिक्टे ने दी थी सबसे पहले। अर्थात सर्वप्रथम द्वंद्व की अवधारणा कैसे दी? फिक्टे। और फिक्टे ने द्वंद्व की तीन अवस्थाओं का उल्लेख किया। पहली वाद, दूसरी प्रतिवाद और तीसरी संवाद। अर्थात प्रारंभ कोई वस्तु वाद होती है, वाद वस्तु के कुछ समय बाद ही तुरंत विरोधी वस्तु उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रतिवाद। वाद और प्रतिवाद दोनों के मध्य संघर्ष चलता है, द्वंद्व चलता है, और द्वंद्व का जो परिणाम है वो है तीसरी अवस्था, संवाद। तो पहली वाद, दूसरी प्रतिवाद, वाद और प्रतिवाद में द्वंद्व या संघर्ष, तीसरा जो परिणाम है वो संवाद। इस प्रकार से संपूर्ण दुनिया को समझने का, यह विकास को समझने का, यह समाज में विकास परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह द्वंद्व से होती है। जहाँ द्वंद्व नहीं, विचारों में या अन्य किसी में, वहाँ विकास नहीं। अर्थात द्वंद्व को अपनाना ही विकास है, द्वंद्व को पीछे धकेलना विकास को पीछे धकेलना है। तो सबसे पहले द्वंद्व की जो अवधारणा किसने दी? फिक्टे। और उसने तीन अवस्थाएं बतलाई, वाद, प्रतिवाद, संवाद। फिक्टे के बाद में जो द्वंद्व की अवधारणा ग्रहण की वो है हीगल। हीगल ने द्वंद्व की अवधारणा फिक्टे से ग्रहण की, और हीगल भी द्वंद्ववाद की तीन अवस्थाएं मानते हैं। हीगल भी द्वंद्व की तीन अवस्थाएं मानते हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद। लेकिन फिक्टे ने द्वंद्व का क्या अर्थ माना, इस बात का नहीं है कि विवाद किन चीजों में होता है, इस बात का फिक्टे का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हीगल यहाँ पर जो द्वंद्व का जो अर्थ लगाते हैं, जो होता है वो विचारों में होता है। अर्थात तो विचारों में द्वंद्व होने, हीगल के कहने का मतलब है कि विचारों में द्वंद्व होने से, विचारों में संघर्ष होने से समाज में परिवर्तन आता है। अर्थात दुनिया में जो परिवर्तन, जो विकास देखने को मिलता है, जो प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है, जो समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है, वो विचारों द्वंद्व के कारण परिवर्तन होता है। इसलिए हीगल आदर्शवादी हैं, काल्पनिकवादी हैं, विचारों में द्वंद्व होने को देते हैं।
और इसी अवधारणा को हीगल से मार्क्स ने ग्रहण किया है। मार्क्स ने हीगल को अपना गुरु माना है और द्वंद्ववाद की अवधारणा उन्होंने हीगल से ग्रहण की है। हीगल भी द्वंद्ववाद की 3 अवस्थाएं मानते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। लेकिन हीगल 3 अवस्थाएं मानते हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद, और विचारों में द्वंद्व। तो विचारों में द्वंद्व होने से समाज में परिवर्तन होता है। इसी बात को मार्क्स ने ग्रहण किया है कि द्वंद्व की अवधारणा 3 है, अर्थात द्वंद्व की अवस्थाएं 3 हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद। लेकिन वो यथार्थवादी है, वो विचारों को महत्व ना देकर पदार्थ में देते हैं, अर्थात पदार्थ में द्वंद्व होने से, संघर्ष होने से ही समाज में परिवर्तन होता है, ना कि विचारों में। इसलिए हीगल तो आदर्शवादी है विचारों के कारण, और मार्क्स तो पदार्थ के कारण यथार्थ है। मार्क्स कह रहा है कि विचार अपने आप में कुछ नहीं है, जो दुनिया में सब कुछ है वो पदार्थ है। पदार्थ को देखा जा सकता है, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उसका वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है कि यथार्थ जो है वो पदार्थ है। इसलिए मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है वो भौतिक द्वंद्ववाद है, अर्थात भौतिक द्वंद्व का मतलब है किसी वस्तु को देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, माप सकते हैं, उसका वैज्ञानिक अवलोकन किया जा सकता है भौतिक वस्तु को। जबकि बात विचार का, हम आपस में देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, माप नहीं सकते, वो यथार्थ नहीं है, वो काल्पनिकवादी है। इसलिए उनका जो सिद्धांत था द्वंद्व का, वो काल्पनिकवादी है, और भौतिकवादी है वो मार्क्स का विचार है। तो एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा किससे ग्रहण की? हीगल से। मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा किससे ग्रहण की? हीगल से। हीगल द्वंद्ववाद की कितनी अवस्थाएं बतलाते हैं? 3। मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है वो भौतिकता के कारण भौतिक द्वंद्ववाद है, और हीगल का केवल द्वंद्ववाद है। आपको प्रश्न पूछेगा कि भौतिक द्वंद्ववाद की अवधारणा किसने दी? तो भौतिक हो गया तो मार्क्स ने, और द्वंद्ववाद की अवधारणा किसने दी? हीगल ने। मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा को किससे ग्रहण किया? हीगल से। जबकि हीगल ने किससे ग्रहण किया? फिक्टे से। फिक्टे ने कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? 3। तो अब हम बात करते हैं कि द्वंद्ववाद या भौतिक द्वंद्व। भौतिक द्वंद्ववाद का मतलब है वस्तुओं में टकराने से, विचारों में टकराने से द्वंद्व होता है। उदाहरण देते हैं कि मान के चलो हम एक जौ का दाना लेते हैं। ये जौ का दाना प्रारंभ में वाद है। जब इस जौ के दानों को किसी भूमि में बोया जाता है तो वही जौ का दाना सड़ गल करके, नमी पाकर, नष्ट होकर के अंकुरित बनता है, प्रतिवाद है। अर्थात जौ का दाना प्रतिवाद है, वाद है। जौ का दाना वाद है, लेकिन जब इसको भूमि में बोया जाता है, सड़ गल करके, नमी पा करके, नष्ट होकर के और अंकुरित बनता है, तो फिर वो बन जाता है प्रतिवाद। और प्रतिवाद जब उसके बाद में फिर बड़ा होता है, फूल पत्ती आती है, बीज बनता है, तो वो संवाद है। संवाद पुनः वाद की स्थिति में, वाद और प्रतिवाद दोनों में फिर संघर्ष, दोनों में संघर्ष का परिणाम तीसरा संवाद, संवाद पुनः वाद। इस प्रकार से जो परिवर्तन जो देखने को मिलता है, अर्थात मार्क्स का जो विचार है वो है कि भौतिक द्वंद्व से ही समाज में परिवर्तन होता है। अर्थात समाज के अंतर्गत, दुनिया के अंतर्गत जो भी परिवर्तन और विकास देखने को मिलता है वो आपस में भौतिक द्वंद्व के कारण है कि प्रत्येक वस्तु से टकराने के बाद में एक नई वस्तु बनती है, और नई वस्तु के बाद में कुछ और, इसी प्रकार से संपूर्ण समाज का परिवर्तन होता रहता है। उन्होंने तितली का भी उदाहरण दिया था कि प्रारंभ में एक तितली वाद है, तितली जब अंडे देती है तो प्रतिवाद है, अंडे को पकने के बाद में जब उसका एक बच्चा बनता है तो वो संवाद है। फिर पुनः ही बाद में वो बड़ा होता है और अंडा देता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले है द्वंद्व की 3 अवस्थाएं। द्वंद्व की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, वाद, प्रतिवाद और संवाद।
द्वंद्व की अवधारणा किसने दी? द्वंद्व की अवधारणा दी हीगल ने। हीगल ने द्वंद्व की 3 अवस्थाएं बतलाई। प्रथम वाद, प्रतिवाद, संवाद। बीज, जौ का दाना, वाद, अंकुरित, प्रतिवाद। और फूल पत्ती, फूल और बीज, संवाद। वाद पुनः संवाद, दोनों के मध्य इस प्रकार से, अर्थात प्रारंभ में कोई चीज वाद होती है तो वाद को तुरंत ही दूसरी बात प्रतिवाद हो जाती है, वाद और प्रतिवाद में संवाद होता है। तीसरी जो अवस्था जो निष्कर्ष निकलता है वो संवाद है। संवाद पुनः ही वाद की स्थिति में पहुंच जाता है। वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, द्वंद्व चलता है, फिर उसके बाद में संवाद बन जाता है। इसी प्रकार से तितली प्रारंभ में वाद है, अंडे देती है, प्रतिवाद हो जाता है, पककर अंडे तैयार होते हैं, शिशु बच्चा बनता है, संवाद है। संवाद पुनः वाद की स्थिति में गुजर जाता है। तो ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम द्वंद्व की जो अवधारणा की बात हम करते हैं, पहले हीगल को समझना पड़ेगा और हीगल के बाद में फिर हमें समझना पड़ेगा मार्क्स को। क्यों कि हीगल का समझना ही मार्क्स का समझना है कि हीगल ने अपने जीवन के अंतर्गत क्या महत्व हुआ। एक स्थान पर उसने बताया कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल पाया था और भौतिकता के आधार पर उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यदि रहस्यता के खोल को निकालना चाहते हो तो तार्किक रूप से बिल्कुल उलट देना होगा। कहने का मतलब है कि हीगल का जो आधार है, हीगल का द्वंद्व का आधार, हीगल का द्वंद्व का आधार विचार है। हीगल का जो द्वंद्व का आधार है वो विचार है, अर्थात पहले व्यक्ति के दिमाग में विचार, विवेक, मस्तिष्क है जो काल्पनिक है, आदर्शवादी है, जो काल्पनिक है, आदर्शवादी है। और मार्क्स का जो द्वंद्व है वो भौतिक है। जो मार्क्स का द्वंद्ववाद वो भौतिक है या यथार्थवादी है, जो पदार्थ को महत्व देते हैं। इसलिए हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो काल्पनिक आदर्शवादी है और मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है वो पदार्थ के कारण भौतिक है, भौतिकवादी है, जो यथार्थ है। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि हीगल के द्वंद्ववाद की प्रमुख तथ्य या विशेषताएं। हीगल के द्वंद्ववाद की प्रमुख तत्व या आवश्यक विशेषताएं, उसको हम आगे की वीडियो